हाँ जी, इधर देखेंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज एवरेज। कौन सा टॉपिक है मेरे दोस्तों? एवरेज। ठीक है, एवरेज की बात करें मेरे दोस्तों, एवरेज किसे कहते हैं? सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं बेटा? औसत। औसत का मतलब कैसे? जैसे कि क्लासरूम में किसी बच्चे को कह दिया कि भैया ये तो ना तो होशियार है ना छोटी बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है। भाई ना तो इसको इंटेलिजेंट मानते अपन ना छोटी मानते, इसका मतलब एवरेज बच्चा है। अब एवरेज कैसे? इसका मतलब जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3, तीन संख्याओं की यहां पे बात की मैंने, जैसे कि 1 2 और 3। ना तो ये छोटी बच्चा है ना ये इंटेलिजेंट बच्चा है, इसका मतलब एवरेज क्या है? 2। इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर कभी एवरेज निकालना हो तो अपने को यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, पहले कुछ नंबर की हमको जानकारी होनी चाहिए। कैसे मेरे दोस्तों? जैसे नेचुरल नंबर हो गए, वोल नंबर हो गए, इसके अलावा आपके इवन नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। इन पे भी आपसे एवरेज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि 1 to 100 आपसे कहते हैं कि नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, 100 फर्स्ट 100 इवन नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो ऐसे नंबरों की जानकारियां भी हमको होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों, यहां पर स्टार्टिंग में कहां से करता हूं? जैसे कि नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर की बात करें, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर की शुरुआत हमेशा होती है 1 से। आई बात समझ में? कहां से होती है बेटा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ये चलते चलते इंफिनिटी। भाई संख्याओं का कोई अंत है क्या? संख्याओं का कोई अंत नहीं है। इसका मतलब, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी। तो शुरुआत जो है मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर की 0 से नहीं होती। कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 ये चलते 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 कहां तक जाता है बेटा? इंफिनिटी तक जाता है। इंफिनिटी का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आई बात समझ में? दूसरी बात करते हैं वोल नंबर की। ठीक, अब ये नंबर सिस्टम में आते हैं ये सारी चीजें, लेकिन एवरेज में यहाँ क्वेश्चन इनके बनते हैं। इस कारण से मैं इनको यहां पर भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब होल नंबर की बात करें मेरे दोस्तों, होल नंबर की शुरुआत जो है वो 0 से होती है। कहां से होती है बेटा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ये भी चलते चलते कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक। इसका मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है बेटा 1 से, 1 से होती है, और होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। इसका मतलब 0 को भी आपको एक संख्या माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि 0 को आप छोड़ दो, कि 0 से शुरुआत होती है, इसका मतलब 0 भी एक संख्या है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार बात करते हैं मेरे दोस्तों इवन नंबर की। इवन नंबर की शुरुआत जो है, पहला इवन नंबर कौन सा है? 2। और भाई जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वही क्या कहलाते हैं? इवन नंबर, सम संख्या एक तरीके से। तो 2 4 6 8 10 12 ये भी चलते चलते कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक। इसका भी कोई अंत नहीं होता। बोलो समझ में आया नहीं? इस प्रकार से एक और बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। कोई पूछ ले सबसे स्मॉल ओड नंबर कौन सा है, तो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? 1 होगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसके अलावा 13 हो गया, 15 ये भी चलते चलते कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक। इसका मतलब भाई इवन नंबर और ओड नंबर में क्या फर्क है? भाई जो 2 की टेबल से डिवाइडेशन हो रहे हैं वो सारे इवन नंबर कहलाते हैं, और जो 2 की टेबल से नहीं डिवाइड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? ओड नंबर कहलाते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो बात करते हैं प्राइम नंबर की। किसकी बात करें मेरे दोस्तों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते बेटा? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन कहती है कि ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद से भाग जाता है या फिर किससे जाता है? 1 से जाता है। तो मेरे दोस्तों यहां पर बात करते हैं सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है हमारी दोस्तों 2 होती है। 1 नहीं होती। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक ओड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब वो कौन सा है?
2, क्योंकि 2 जो है एक इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी है। कैसे? क्योंकि 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, कुल मिला के इसमें केवल 1 की टेबल से जाता है या खुद की टेबल से जाता है। आई बात समझ में? तो मेरे दोस्तों एक बात और आपको ये याद रखनी कि 1 से लगाकर 100 तक के बीच में 1 to 100, इन बिटवीन 1 to 100, इनके बीच में प्राइम नंबर की संख्या जो होती है मेरे दोस्तों वो 25 होती है। कितनी होती है बेटा? 25। 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या जो है वो 25 होती है। अब बात करते हैं सबसे स्मॉल प्राइम नंबर जो है मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद बात करें तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, 9 में 3 का जाता है इसलिए नहीं होगा, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 21 नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 का भी जाता है 7 का भी जाता है, 29, 31, इसके अलावा मेरे दोस्तों 37, 41, 43, 47, इसके अलावा आगे बात करें 50, 53, 51 में 17 का जा रहा है, 51 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 53 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। फिर उसके बाद है 59, ठीक, 59 के बाद करें 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। आई बात समझ में? ये 1 से लगाकर 100 तक के प्राइम नंबर हैं। अब बात करें मेरे दोस्तों, इनको गिन लेते कि ये 25 हो रहे कि नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। आई बात समझ में? तो 1 से लगाकर 100 तक में 25 जो है प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर को देखो एक चीज और बता दूं आपको, किसी को याद नहीं रहता तो मैं एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, कोई भी संख्या प्राइम नंबर पता करना है तो उसको 2 या 3 की टेबल से काटने की कोशिश करो कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 की टेबल से कट रहा है या 3 की टेबल से कट रहा है। अगर नहीं कटता है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अब एक संख्याओं की बात करूं यहां पे 91 की। 91 जो है 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता। तो मेरे दोस्तों ये दिमाग में ये नहीं रखना है कि यहाँ पे 91 जो है प्राइम नंबर होगा। 91 जो है 13 की टेबल से जाता है, 13 7 जा 91 होता है। आई बात समझ में? तो 91 को आप प्राइम नंबर नहीं मान सकते। बोलो समझ में आई कि नहीं? वापिस देखेंगे, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3, ये चलते चलते कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है बेटा? 0 से होती है, ये भी कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। इवन नंबर 2 4 6 8, आई बात समझ, इंफिनिटी तक ये भी। ओड नंबर की शुरुआत 1 3 5 7 इस तरीके से चलता है। प्राइम नंबर की बात कर, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आपके नेचुरल, आपके जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, वहां इस प्राइम नंबर वाले से यहां से क्वेश्चन बन जाता है। आई बात समझ? जैसे पूछ लेते हैं 20 से 40 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज बताओ, या कौन कितनी संख्या होती है, या कौन कौन होते हैं प्राइम नंबर। तो 1 से लगा के 100 तक के प्राइम नंबर अपने को याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये चीजें जो है हमने बात की, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर। आई बात समझ में? इसको उतार लीजिए और जो ऑनलाइन है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहां तक हमारी बात हुई है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज। अब एवरेज की बात करें मेरे दोस्तों, तो एवरेज में एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आई बात समझ में? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले से हम कहां इसको यूज करते हैं उसकी बात करें। जैसे कि अगर मैं यूं कह दूं कि 1 से लगाकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालो, तो साहब यहां नहीं निकाल सकते अपन। कैसे? इधर समझो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। यहां पर एवरेज की बात करते हैं। एवरेज का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई बात समझ में? अब लेकिन ये हर जगह काम नहीं आएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि 1 से लगा के 100 तक की प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, 1 से लगा के 100 तक की इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो ऐसी जगह अपन क्या सारी संख्याओं को थोड़ी प्लस कर सकते हैं क्या? तो मेरे दोस्तों एक तरकीब बताता हूं आपको, इधर समझो। जैसे कि मुझे यूं कह दे कि 3 संख्याएं हैं 1 2 3 और इनका एवरेज निकालो,
तो इस फॉर्मूले से निकालने का प्रयास करता हूं। जैसे कि 1 + 2 + 3 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे को ऑब्जर्वेशन दे रखे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये कितने नंबर है, 1 2 3, इसका मतलब अपॉन कितना कर दिया 3, 3 2 5 और 1 6, 6/3, इसका मतलब इसको काटेंगे आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। आई बात समझ में। लेकिन मेरे दोस्तों अगर बात की जाए ये अगर 1 से 100 तक की होती तो मैं 1 से 100 तक नहीं लिख सकता हूं, सारे को प्लस करूं वो काफी टाइम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट तरकीब बताता हूं। इसका सेकंड फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई बात समझ में। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमने 2 निकाला, तो क्या इस फॉर्मूले से ये भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। और इस फॉर्मूले का यूज कहां होगा उसकी बात करें। देखो ये फॉर्मूला जहां यूज होगा जहां चीजें क्रम में हो, एक सीरीज में हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 2 4 6 8 इवन नंबर, या आपसे ये पूछ ले कि 3 के 5 मल्टीप्लिकेशन बताओ, जैसे कि 3 के 5 मल्टीप्लाई करो 3 6 9 12 15, इस तरीके से पूछ ले। आई बात समझ में। तो मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब चीजें क्रम में हो। प्राइम नंबर का अगर एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो है क्रम में नहीं, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 7 है, कभी 11 है, कभी 13 17 19, अलग अलग संख्याएं आ रही। तो मेरे दोस्तों लेकिन क्या मैं इनमें ये फॉर्मूला लगा के देख सकता हूं? बिल्कुल इसका आंसर आएगा। जैसे कि यहां पर बात करें फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट नंबर कौन सा है बेटा 1 है, लास्ट नंबर कौन सा इसका 3 है, अपॉन क्या कर दो 2, 3 और 1 कितना हो गया 4/2, आंसर कितना आ गया वापिस। आई बात समझ में। और मैंने स्टार्टिंग में बात बता दी थी कि एक तो बच्चा छोटी है, एक बड़ा इंटेलिजेंट है, और एक बच्चा क्या है एवरेज बच्चा है, और एवरेज बच्चे के नंबर कितने हैं 2। तो यहां पर भी आपका आंसर 2 आ गया, यहां से भी 2 आया, और यहां से भी कितना आ गया मेरे दोस्तों 2 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको उतार लो फिर आगे की बात करते हैं अपन। तो यहां पर भाई एवरेज के बारे में हमने 2 फॉर्मूले पे बात की है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा मेरे दोस्तों फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि आपसे मैं पूछ लूं 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं, बताओ यहां पर इसका एवरेज क्या होगा? देखते ही पता चल रहा है क्या होगा 3। इसका मतलब 2 इधर है 2 इधर है, इसका मतलब ये बीच वाली संख्या कैसी होगी एवरेज होगी। कैसे? अगर मैं इसका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो 6/2, इसका आंसर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, इसमें जैसे मैं आपको पूछता हूं है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रथम 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो। चलो 2